बेबरकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के परवानों, शमाए रिसालत के दीवानों, औलियाए किराम के चाहने वर मानने वालों, आकाए नामदार मदीनी ताजदार मक्की सरकार शहनशाह बावकर नाइबे परवरदिगार, आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़े जिनकी हुकूमत चांद की चांदनी पर है, जिनकी हुकूमत सूरज की रोशनी पर है, जिनकी हुकूमत पहाड़ की चोटियों पर है, जिनकी हुकूमत दरिया की तुगयानी पर है। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़े जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कहीं मुज़म्मिल फरमाया तो कहीं मुदस्सिर फरमाया, कहीं या अय्युहर रसूल फरमाया तो कहीं या अय्युहन नबी फरमाया। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ झूम के दरूद पाक पढ़े। ऐसा लगे कि आज नैया में दरूद पाक पढ़ रहे हैं, लेकिन मोहब्बत से इस तरह पढ़े कि ये दरूद पाक की आवाज़ मदीना शरीफ तक पहुंच जाए। झूम के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सबसे पहले मुबारक बादी में नैया कॉलोनी मुस्लिम कमेटी को देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी ताकत और क़ुव्वत और अपना जज्बा और हौसला को अफजाई करके इतनी मेहनत वो मोहब्बत के साथ एक अजीमुशान प्रोग्राम महफिल रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतजाम किया। अफसोस सद अफसोस अगर नैया कॉलोनी पाड़ा के नौजवान भाई, कोई मामा लगेंगे मेरे, तो इन्होंने अगर अभी यहाँ पर एक खेल का इंतजाम करता तो फिर देखा ये जाता कि रोड पर बाइक रखने की जगह नहीं होती। बात समझ में आ रही है भाई? आवाज समझ में आ रही है ना? सब तो हिंदी जानते हैं कि नहीं? सब तो बाहर ही काम करते हैं, तो बाहर तो बंगला चलबे नहीं करता है, तो हिंदी ही चलता है। तो समझ में आ रही है बात? ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? अगर यहाँ आप खेल का इंतजाम करते, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो या फिर ढलई हो, कुछ भी हो, तो फिर बाइक रखने की जगह नहीं मिलती। मेला लगाते, ईद उपलक्षे उत्सव अगर रखते तो फिर यहाँ पे इतनी लोग आते, इतना लोग आते जो जगह नहीं मिलती। लेकिन अफसोस मुसलमान के लिए तो यही है कि जब महफिल रसूल सजाते हैं तो फिर लोग आते ही नहीं। लेकिन एक हक बात यह है कि महफिल रसूल कौन सजाते हैं? देखिए, इधर उधर मत देखिए। अब जिसको डिस्टर्ब अगर कोई कर रहा है तो फिर साइड कर दीजिए, क्योंकि जब हुजूर की बात हो, नबी की बात हो, आमेना के लाल की बात हो, तो फिर मेरे नबी भी अगर कोई गुफ्तगू करते, अगर कोई डिस्टर्ब करता तो उसको बाहर निकाल देते। ठीक है, एक साइड पे बिठा दीजिए या फिर एक दूर कर दीजिए, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करना है। हुजूर की जब बात चलती है तो फिर कोई अगर डिस्टर्ब करे तो फिर उसमें अच्छा भी नहीं लगता है कि नहीं? तो और बोलने से फिर जहन भी भटक जाता है दूसरे तरफ। तो बोल ये रहा था कि हुजूर की महफिल को कौन सजाता है? शायर कहता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आपके गांव के खतीब व इमाम, हमारे
नाना लगते हैं अब्दुल रऊफ साहब क़िबला बैठे हैं, इनकी दुआएं लेते हुए मैं शुरू हो रहा हूं। शायर कहता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। कौन सजाता है? आप कितने खुश नसीब हैं, शेर सुनेंगे इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं जहां भी जाता हूं बस मैं यही करता हूं और सामाइन समझ भी जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा ठेल ठाल नहीं करता हूं। अगर ज्यादा धक्का देंगे, ठेल ठाल करेंगे, लोग भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं जो सुभान अल्लाह बोलो 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 ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं बस बोलूंगा, बस आपको जवाब देना है। इसलिए कि आप यहाँ आए हैं कुछ लेने के लिए, इतना पैसा खर्च किए हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छी सजावट भी है। तो मैं सबसे पहले दुआ भी यही करता हूं कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। और यहाँ जितने कमेटी है और जितने लोग यहाँ के हैं, सबकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और अगर किसी किस्म की यहाँ परेशानी है, तमाम परेशानी को दूर अता फरमाए। अगर कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमाए। अब देखें, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। चाहे कोशिश कितना भी कर ले, लेकिन कोई आ नहीं पाएगा, आ नहीं पाएगा, इसलिए कि सरकार उसे पसंद ही नहीं किया है। अब चंद लोग बैठे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि करबला के मंजर को अगर याद करेंगे तो फिर पता चलेगा, मालूम होगा। हम सब इमाम हुसैन के दीवाने हैं, है कि नहीं? यजीद के हैं माज़अल्लाह नहीं है, तो फिर इमाम हुसैन के दीवाने हैं। जितनी देर बैठ रहे हैं इत्मीनान से सुने इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, तो फिर करबला के मंजर को याद करेंगे तो पता चलेगा, मालूम होगा। करबला के मैदान पे यजीदियों का लश्कर 1000 था, लेकिन इमाम हुसैन 72 थे। आज नहीं बल्कि जब से करबला का मैदान में जंग हुई, उस वक्त से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक अगर किसी का चर्चा रहेगा, किसी की नाम बाकी रहेगी, तो इमाम हुसैन का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए चंद लोग बैठे हैं, हुसैनी है, तो फिर किसी से डरना नहीं है। हुसैनी किसी से नहीं डरते हैं। मैं कुछ शेर, कुछ अशार आपके लिए तैयार किया था, मैं सुनाऊं? सुनेंगे? जुम के दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा लग रहा है? बोलिए ना जोर से जी। हाँ, नहीं लगा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, चला जाऊंगा। सब नबी की मोहब्बत रखते हैं दिल पे ना, नबी ना होते तो कुछ ना होता। तो फिर नबी की मोहब्बत अगर दिल पे नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। सुनिए शायर क्या कहता है। लिहाजा आवाज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नबी की मोहब्बत में पढ़ता हूँ। इमाम साहब की आवाज तो बहुत अच्छी है माशाअल्लाह, पढ़ता हूँ, सुनिए। जमालो नूर भरी ये रात, जमालो नूर भरी ये रात, और इसमें रहमत की बरसात, खुदा का खूब करम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग बैठे हैं, शायद सिर्फ कमेटी के लोग बोल रहे हैं। अगर जलसा यही सजाए तो यही बोलेंगे, आप भी बोलिए ना तो अच्छा लगेगा। सुभान अल्लाह। मैं ठेल ठाल में पहले बोल दिया नहीं करूंगा, बस आपको बोलना है। कितनी देर की महफिल है? 2-3 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। अब तो सोना ही है, अब तो जिंदगी भर ही सो रहे हैं। तो एक दिन अगर हुजूर के नाम पे जग जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है ना? अगर अल्लाह तबारक व तआला को यही अदा पसंद आ जाए तो फिर हमारा ठिकाना भी जन्नत हो सकता है। शायर क्या है? जमालो नूर भरी ये रात, और इस पे रहमत की बरसात, खुदा का खूब करम है, खुदा का खूब करम है। हवाएं हैं जो राहत पोश,
फजाए हैं जन्नत पर दोष खुदा का खूब करम है। मिलके पढ़ेंगे, मिलके पढ़ेंगे, सब मिलके एक साथ में क्या पढ़ेंगे? खुदा का खूब करम है। पढ़िए, खुदा का। और जोर से, खाना नाश्ता तो नहीं करके आए ना, तो फिर टेंशन का है। पढ़िए ना जोर से, खुदा का। और जोर से, खुदा का। देखिए मैं यहाँ आया हूँ, अगर दूसरी जगह में जाऊंगा तो दूसरी जगह प्रोग्राम में जाऊंगा, मैं कहूंगा कि नैया में प्रोग्राम में गए थे, वहां के चंद लोग थे लेकिन उसमें दम था। और दूसरी जगह जाएंगे तो फिर आपका नाम कर देंगे। तो फिर पढ़िए ना मोहब्बत से, खुदा का, खुदा का। बसती बसती सहरा सहरा है सल्ले अल्लाह का शोर मचा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, हम में आए महबूब खुदा। बसती बसती सहरा सहरा है सल्ले अल्लाह का शोर मचा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, हम में आए महबूब खुदा। खुशाए इनामो इकराम गुनहगाराने जहां के नाम। खुदा का खूब करम है, खुदा का, खुदा का। आखिरी शेर पढ़ता हूं। नैया वाले क्या करते हैं? समात करें। अगर हकीकत में ये बात है तो फिर कोई खामोश नहीं बैठेगा, सबको बोलना है। नैया वाले क्या करते हैं? पढ़िए, खुदा का। सब मिलकर पढ़िए, टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, कोई आएगा नहीं मारने के लिए, हम हैं, टेंशन मत लीजिए। खुदा का, खुदा का खूब करम है। आपके लिए। नैया कॉलोनी वालों ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग है कि दूसरा कोई है? आप ही है ना, तो फिर टेंशन क्या ले रहे? नैया कॉलोनी वालों ने हर साल ये जश्न रचाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर साल मनाते हैं कि नहीं? नैया कॉलोनी वालों ने हर साल जश्न रचाते हैं। जलसा नबी की मनाते हैं, रस्ता गलियां सजाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, रसूल अल्लाह। अब बात हकीकत है कि नहीं है? हकीकत है नहीं कि नैया कॉलोनी वालों ने। अब क्या करता है? आखिरी मिसरा सुनेंगे इंशाल्लाह समझ जाएंगे। नैया कॉलोनी वालों ने हर साल जश्न रचाते हैं। जलसा नबी की मनाते हैं, रस्ता गलियां सजाते हैं। घर मेहमा को बुलाते हैं, घर मेहमा को बुलाते हैं। खुशियों में डूबे रहते हैं घर में। अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। हमारे नौजवान भाई जानते हैं कि जो गला फाड़ता है उसका भी पेट है, वो भी चाय पानी पीता है, लेकिन कई जलसों में ऐसा होता है कि खाता भी नहीं खुलता है। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे कि पहली बार नैया में खाता खुल गया है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए, आमीन कहिए। अगर जलन नहीं हो रहा है, अरे वो मुझे दिया, आपको क्यों जलन होगी? बोलिए ना आमीन। नैया कॉलोनी वालों ने हर साल जश्न रचाते हैं। जलसा नबी की मनाते हैं, रस्ता गलियां सजाते हैं। घर मेहमा को बुलाते हैं, खुशियों में डूबे रहते हैं। कितने अच्छे हैं ये लोग, कितने अच्छे हैं ये लोग, कुछ नहीं है रोक टोक। खुदा का खूब करम। ये 2 दिन लगा मुझे बनाने में। पढ़िए, खुदा का। मैंने से 2 दिन पे बनाया हूँ। खुदा का, खुदा का। और एक 2-3 शेर मैं तैयार किया था, अगर सुनाएंगे तो पढ़ूंगा, नहीं तो फिर नहीं पढ़ूंगा।
सुनेंगे? पढ़ें, सुनिए, पढ़िए। खुदा का करम है, खुदा का खुदा का कि महफिले इश्क सजाते हैं ये नैया वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह। मक्का शरीफ जिंदाबाद, मक्का शरीफ जिंदाबाद। ज्यादा नहीं, वक्त कम है। कि महफिले इश्क सजाते हैं ये नैया वाले, 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 नाते आका का सुनाते हैं ये नैया वाले, नाते आका का सुनाते हैं ये नैया वाले, महफिले इश्क सजाते हैं ये नैया वाले। नबी के गुस्ताख, नबी के गुस्ताख, अगर कोई नबी के शान में गुस्ताखी करे, क्या हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन नबी का जाहो जलाल कभी नहीं देंगे। है कि नहीं? अगर नबी का गुस्ताख हमारे गांव में आए तो फिर हम क्या उसका मेहमानदारी करेंगे? मार के भगाएंगे। अगर बात हकीकत है तो फिर सुनिए कि महफिले इश्क सजाते हैं ये नैया वाले, आए गुस्ताख नबी जब भी कोई बस्ती में। अरे नबी की गुस्ताख से क्या रिश्ता रखे हैं? क्या मोहब्बत है क्या? तो फिर आहिस्ता क्यों बोल रहे? बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, आए गुस्ताख नबी जब भी कोई बस्ती में, 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 मार के डंड भगाते हैं ये नैया वाले, मार के डंड भगाते हैं ये नैया वाले, महफिले इश्क सजाते हैं ये नैया वाले। आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि रहे हर वक्त दुआओं में ये मकसूद आलम, 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 करके ये प्यार बताते हैं ये नैया वाले। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने अंदाज में, बंगाली अंदाज में एक मर्तबा झूम के दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा। वक्त कम है, टाइम बहुत कम है, मुख्तसर में, हाँ मुख्तसर में तकरीर ही करूंगा इंशाअल्लाह। ये दरूद पाक जो हम पढ़ते हैं, कोई फायदा होता है कि नहीं? होता है। परेशानी है तो दरूद पढ़ो, गमगीन है तो दरूद पढ़ो, बीमार है तो दरूद पढ़ो। अगर इसी को नबी पसंद फरमा ले तो फिर हमारी परेशानी भी दरूद पाक के सदके में दूर हो जाएगी। अब ये जो दरूद पढ़ते हैं, मोहब्बत से अगर पढ़ें तो फिर ये दरूद पाक मेरे नबी खुद अपने काने मुबारक से सुनते हैं। थक तो नहीं गए ना? नहीं थके हैं ना? तो फिर बोलिएगा। ये जो दरूद पाक पढ़ते हैं हमें, ये जो दरूद पाक जब भी कोई पढ़ता है ये बेकार नहीं जाता है, काबिल कबूल है। इसलिए कि जब मैदान महशर कायम होगा उस वक्त सबके आमाल मीज़ान में तोला जाएगा। जब तोला जाएगा ना तो फिर जो नेकी का पल्ला है
वो भारी होगा और जो गुनाह का पल्ला है वो हल्का हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका गुनाह का पल्ला भारी होगा, नेकी का पल्ला हल्का होगा, तो फिर उसी को किताब तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जब मैदान महशर कायम होगा उस वक्त कुछ लोग ऐसे होंगे कि फरिश्ते उन्हें घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाए होंगे। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे और उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ेगी। जोर से बोलना है, बार बार नहीं बोलेंगे हम, जोर से बोलना है। मैं कलेजी पेश कर रहा हूं, आपको कलेजा पेश करना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ेगी क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो हम सब के बाप हैं, और जब बाप हो तो फिर अपने औलाद से भी मोहब्बत करता है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ेगी कि फरिश्ते घसीटते हुए अल्लाह के महबूब के उम्मत को जहन्नम में ले जा रहे हैं। तो फिर अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अब किताबों में लिखा है कि दौड़ते हुए जाएंगे, किसी और के पास नहीं। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम चाहते तो फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाते, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के पास नहीं गए। जानते हैं कि अगर नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, कहेंगे दूसरे के पास जाओ। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कहेंगे दूसरे के पास जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अगर जाएंगे तो कहेंगे दूसरे के पास जाओ। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे अगर जकरिया अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कहेंगे दूसरे के पास जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे अगर जाते किसी और नबी के पास तो फिर वो कहते कि दूसरे के पास जाओ। इसलिए मैदान महशर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे अगर किसी की चलेगी तो हबीबे खुदा की चलेगी, अगर किसी की चलेगी तो आमीना के लाल की चलेगी, अगर किसी के चलेगी तो हबीबे खुदा की चलेगी। तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दौड़ते हुए पहुंचते हैं किसके पास, मेरे नबी के पास, और पहुंचने के बाद कहने लगते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके उम्मत को फरिश्तों ने जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। तो मेरे आका दौड़ते हुए आ रहे हैं और आकर कहने लगते हैं, इसलिए कि मेरे नबी हम गुनहगार से मोहब्बत करते हैं, कैसे बर्दाश्त करे मेरे नबी कि अपने उम्मत जहन्नम में जाए और मेरे नबी देखे, ये कैसे बर्दाश्त हो सकती है। मेरे नबी दौड़ते हुए आए और आकर कहने लगे, फरिश्ते कहां ले जा रहे हो? फरिश्ते कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इनका ठिकाना जहन्नम है और इनको मैं जहन्नम की तरफ ले जा रहा हूं। तो मेरे नबी फरमाते हैं ठिकाना तो जहन्नम है, ये बाद में है, लेकिन पहले ये मेरा उम्मती है। बाद में जहन्नम में ले जाना, पहले रुको। तो फिर फरिश्ते रुक गए क्योंकि फरमाने मुस्तफा था, नबी का फरमान था। क्यों नहीं रुकते? क्योंकि जिब्रील अमीन भी आते नबी के बारगाह में तो पहले दरवाजे पे दस्तक देकर आते। सुभान अल्लाह। तो फिर रुक गए, फरिश्ते रुक गए। जब जहन्नम की तरफ नहीं ले जा रहे हैं तो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम कहते हैं बात क्या है फरिश्ते, इनको जहन्नम की तरफ क्यों ले जा रहे हो? तो फिर फरिश्ते ने या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इनका जो आमाल है जब तोला गया तो फिर इनका नामा आमाल नेकी का पल्ला हल्का और गुनाह का पल्ला भारी हो गया। अल्लाह अकबर। तो मेरे नबी फरमाते हैं रुको। फरिश्ते रुक गए, मेरे नबी फरमाते फिर से मीज़ान तोला जाए। अब फरिश्ते अगर चाहते तो कह देते कि नहीं, फरिश्ते भी जानते हैं कि जब मेरे नबी आएंगे तो आ गए तो उनकी उम्मती का शफात करेंगे ही। सुभान अल्लाह। फरिश्ते कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये मीज़ान का टाइम खत्म हो गया, इसको तोला गया। मेरे नबी कहते हैं मैं कह रहा हूं फिर से तोला जाए। फिर से तोला गया।
तो फिर वही हुआ जब फरिश्ते तोले थे। जब तोले तो नेकी का पल्ला हल्का और गुनाह का पल्ला भारी हो गया। अल्लाह अकबर। नेकी का पल्ला हल्का और गुनाह का पल्ला भारी हुआ। जब भारी हुआ तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को फरिश्ते कहते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, देखिए जिस तरह पहले हुआ तो फिर इसी तरह अभी भी हुआ। मेरी नबी फरमाते हैं रुको अभी। तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम क्या करते हैं, अब अपनी जेब से मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने दस्ते कुदरत को मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने हाथ मुबारक को अपनी जेब में डालते हैं। अपनी जेब में जब डालते हैं और डालने के बाद एक पर्ची निकालते हैं, एक पर्ची, एक कागज का टुकड़ा निकालते हैं। और निकालने के बाद जब मीजान तोला गया, उस पे कागज की पर्ची उस पे रख दिए। जो नेकी का पल्ला हल्का था उस पे जब उस पर्ची को मेरे आका रख दिए तो कसम खुदा की वो नेकी का पल्ला भारी हो गया और गुनाह का पल्ला हल्का हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। तो नेकी का पल्ला भारी हुआ और गुनाह का पल्ला हल्का हुआ। फरिश्ते कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, बात क्या है? अभी तो ये था, कैसे चेंज हो गया? या रसूल अल्लाह बताइए बात क्या है? अभी तो नेकी का पल्ला हल्का था, गुनाह का पल्ला भारी था, लेकिन या रसूल अल्लाह एक कागज का टुकड़ा डाल दिए, आपके उम्मती का नेकी का पल्ला भारी और गुनाह का पल्ला हल्का। या रसूल अल्लाह बात क्या है? मेरे आका फरमाते हैं कि फरिश्ते जानना चाहते हो? फरिश्ते कहते हैं, या रसूल अल्लाह बताइए बात क्या है? ये इसका ठिकाना तो जहन्नम था, लेकिन जब नेकी ज्यादा हुआ तो अब तो इसका ठिकाना जन्नत होने वाला है। या रसूल अल्लाह ये गुनाहगार है, बदकार है, सियाकार है, लेकिन एक कागज के टुकड़े पे क्या लिखा था जो आप डाल दिए तो इसका नेकी ज्यादा गुनाह कम। तो मेरे नबी फरमाते हैं, फरिश्ते सुनो, इस कागज के टुकड़े पे कोई कुछ और लिखा नहीं है। फरिश्ते कहते हैं, क्या अमल है जो नेकी ज्यादा और गुनाह कम? तो मेरे नबी फरमाते हैं, फरिश्ते सुन लो, इस कागज के टुकड़े पे कोई अमल नहीं है, ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है, ना खैरात है, ना सदका है, कुछ नहीं है। तो फरिश्ते कहते हैं, या रसूल अल्लाह क्या है? नबी फरमाते हैं, इस पे दरूद पाक लिखा। सुभान अल्लाह, कोई और नहीं है, दरूद पाक लिखा। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम दरूद पाक लिखा है? मेरे नबी फरमाते हैं, हाँ इस पे दरूद पाक लिखा है। कैसे? फला महफिल हो रहा था, फला महफिल हो रहा था, मेरा और मेरे खुदा का जिक्र हो रहा था, तो उस पे ये चंद लोग भी बैठे थे। और जब वलमा ने कहा कि मेरे ऊपर दरूद पढ़ने के लिए, तो इन्होंने मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ा था। तो इसी बिना पर इसका ठिकाना जन्नत हुआ। इसलिए कहते हैं कि जब नबी पर दरूद की बात आती है तो फिर पढ़ लिया करे, इसलिए कि ये दरूद पाक पढ़ना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं बल्कि परवरदिगार आलम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। खुदा फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद पाक पढ़ते हैं नबी पर। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पर दरूद पाक पढ़ो, इसलिए कि ये जो दुनिया बनी है ये नबी के लिए बनी है। ये जो शजर हजर है नबी के लिए है, ये जो पहाड़ पर्वत है सब नबी के लिए है। अगर नबी ना आते तो फिर ये दुनिया ना बनती। अगर नबी ना आते ना चांद होता, ना नबी ना आते ना सूरज अल्लाह पैदा करता, ना नबी ना आते ना जमीन अल्लाह बनाता, नबी ना आते ना आसमान अल्लाह बनाता। सब कुछ मेरे नबी के सदके में है और सब कुछ मेरे नबी के लिए है। अगर नबी ना आते तो फिर ये उम्मती भी ना होता। अगर नबी ना आते आप और हम भी नहीं होते। नबी ना आते तो फिर जन्नत दोज़ख भी नहीं होता। ये नबी का सदका है कि हमें जो कुछ मिला है सब नबी के सदके में मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा। कुछ लोग कहीं महफिल में, जाता नहीं हूं ऐसी महफिल में,
जहां पे सिर्फ नारे तकबीर लगाया जाता है, क्योंकि नारे तकबीर से कुछ नहीं होगा जब तक नारे रिसालत नहीं कहेंगे। सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहने से कुछ नहीं होगा जब तक रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे, क्योंकि अल्लाह तो खुद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ महबूब अपने दुनिया वालों से कह दो, उम्मतियों से कह दो कि अगर मुझे दोस्त रखना चाहता है, अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहता है तो फिर तुमसे मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। अगर नबी से मोहब्बत रखना चाहते हैं तो फिर, अगर खुदा का दोस्त होना चाहते हैं तो फिर नबी से मोहब्बत करना होगा, और अगर नबी से मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। लिहाजा ये महफिल हुजूर गौसे पाक की निस्बत से भी है, तो एक वाकया गौसे पाक की बारगाह में भी पेश कर दूं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। गौसे पाक की निस्बत से भी है, अल्लाह के वली की निस्बत भी है, तो गौसे पाक की निस्बत फिर मेरे नबी की बारगाह में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। गौसे पाक की बारगाह में एक वाकया सुन ले, इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा, हुजूर मुझे मुरीद करा दीजिए। क्या कहा? मुरीद करा दीजिए। चाहने वाला था गौसे पाक का। गौसे पाक की जात वो जात है कि गौसे पाक का अगर कोई बावजू नाम लेता है मोहब्बत से, तो फिर गौसे पाक उसे जानते पहचानते सुनते भी हैं। गौसे पाक के बारगाह में एक आदमी आया, शख्स आया, कहने लगा, हुजूर मुझे मुरीद करा दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा, मुरीद तो कराएंगे लेकिन दो शर्त है। गौसे पाक फरमाते हैं, शर्त क्या है? कहते हैं, शर्त यह है कि मुरीद तो कराएंगे लेकिन मैं जो हूं मैं चोर हूं। गौर से सुनिए, मैं जो हूं मैं चोर हूं। मुझे मुरीद तो कराएंगे लेकिन जब मुरीद कोई कराता है तो फिर वो कहता है चोरी नहीं करने का। चोरी अब नहीं होगी, अब नमाज पढ़ना है। लेकिन गौसे पाक के बारगाह में आने वाला शख्स कहता है कि मैं चोर हूं लेकिन मैं चोरी करना छोड़ूंगा नहीं। मुरीद तो होंगे, मैं चोरी करना छोड़ूंगा नहीं। और मेरे गौसे पाक फरमाते, और क्या शर्त है? और एक शर्त है कि आप मुझे मुरीद तो करा दीजिए लेकिन मैं नमाज कभी नहीं पढ़ता हूं, नमाज पढ़ूंगा भी नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अरे मुस्कुरा कर बोलिए ना, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। नबी की सुन्नत है तो सुभान अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह की पाकीज़ा भी बयान हो जाएगी और नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। साथ ही साथ डबल नेकी। अभी डबल नेकी का महीना तो गुजरा है, रमजान महीना, तो डबल नेकी कमा लीजिए इसमें भी। तो नमाज भी नहीं पढ़ूंगा और मैं चोरी भी नहीं छोड़ूंगा। तो गौसे पाक फरमाते हैं, ठीक है, अगर नमाज नहीं पढ़ना चाहते हो, नमाज नहीं पढ़ना चाहते हो और चोरी नहीं करना चाहते, ठीक है, चलो मुरीद कराता हूं। मेरे गौसे पाक उनको मुरीद करा दिए। मुरीद करा दिए। कराने के बाद गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि तुम्हारी तो दो शर्त मैं मंजूर कर लिया हूं, लेकिन एक शर्त मेरी भी तुम्हें सुनना है। तो फिर कहने लगा, क्या शर्त है? मेरी दो शर्त आप मंजूर कर लें, मैं आपकी हर शर्त मंजूर कर लूंगा। तो कहने लगे गौसे पाक कि मेरी दो शर्त तुमने मंजूर कर लिया, एक शर्त मेरी ये है कि जब अजान का वक्त हो अजान दे देना। जब भी अजान का वक्त हो, कहीं भी रहो, अजान दे देना है। जब नमाज नहीं पढ़ोगे तो गौसे पाक थोड़ी कहे कि नमाज पढ़ो, नहीं। उसके बाद कहे चोरी छोड़ो, नहीं। अरे गौसे पाक अल्लाह के वो वली है जो दुनिया में आने से पहले ही उनका चर्चा हो रहा था। सुभान अल्लाह। अब किस तरह से अपना बनाते हैं सुनिए। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब अजान का वक्त हो तो अजान दे देना। नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई बात नहीं। तो फिर अब जब ये चोर मुरीद होकर आया, कई दिन से जब मुरीद होता है, पाक वो साफ गुनाह से हुआ, होने के बाद घर पे आया। अब बीबी बोल रही है कि बात है, क्या बात है, कई दिन से ना चोरी करने जा रहे हो, ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है। बीवी बच्चे परेशान हैं। तो बीबी ने कही कि जाओ कहीं से भी खाने का लाओ, खाना तो है
तो फिर बीबी के तंग से परेशान हुआ और होने के बाद एक दिन बोरा लेकर बस्ता लेकर चोरी करने निकला। रात में सोचा कि अगर दिन में जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, रात में जाऊंगा, रात में अजान का वक्त भी नहीं है, इशा के बाद निकलूंगा और फजर से पहले वापस आ जाऊंगा। इशा से पहले निकलूंगा और फजर से पहले वापस आ जाऊंगा, वक्त तो अजान का नहीं है, चोरी करके लेके आ जाऊंगा। लेकिन किस तरह से पकड़ा जाता है देखिए। तो फिर वो जब निकलता है चोरी करने के लिए, अब निकलने के बाद एक शहर के अमीर घर में, जिसके पास दौलत का कोई ठिकाना नहीं है, बहुत दौलत है, उसके पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद घर को छलांग, दीवार को छलांग के मार के जो है अंदर जाता है और जाने के बाद देखता है कि सब लोग आराम से सो रहे हैं। अब जितना सोना दाना सब कुछ बोरा पे बस्ता पे लेता है और लेकर वापस आता है तो अजान, फजर की अजान का वक्त हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर की अजान का टाइम हो जाता है। जब फजर की अजान का वक्त हुआ तो फिर उसने क्या किया, उसी घर पे फजर की अजान पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। अब जाहिर सी बात है, किसी घर पे अगर अजान दी जाए तो लोग नींद से बेदार हो जाएंगे, नींद खुल जाएगी, तो नींद खुल जाएगी। तो उसके बाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान था कि अजान देना है, और जब मुरीद होकर आया तो फिर अजान नहीं दे तो नहीं सकता, देना ही है। तो फजर का जब टाइम हुआ, वक्त हुआ, तो अजान दिया, और जो ही वह अजान दिया, अजान का वक्त हुआ, घर में जितने लोग थे सारे लोग बेदार हो गए। सुभान अल्लाह। सारे लोग बेदार हुए और होने के बाद जब अजान का वक्त हुआ तो फिर देखे कि बेदार हो गए। तो फिर ये सोचने लगा कि अगर इस वक्त मैं घर से निकलूंगा तो फिर लोग मुझे पकड़ लेंगे, लोग मुझे पकड़ लेंगे, तो अभी नहीं निकलूंगा। तो फिर उसने सोचा कि जब मैं नहीं निकलूंगा, अभी नहीं जा सकते हैं, तो फिर यहीं पे 2 रकात नमाज सुन्नत अदा कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर। तो फिर कहने लगा कि सोचने लगा कि अगर मैं यहाँ से नहीं जब पकड़ा जाऊंगा तो फिर मैं 2 रकात नमाज सुन्नत अदा कर लेता हूँ। तो फिर 2 रकात नमाज सुन्नत अदा करने के बाद जब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, जब दूसरा सलाम फेरे तो फेरने के बाद पीछे देख रहे हैं 20-22 लोग की सफ नमाज के लिए खड़ी हो गई। क्या है? चोर, चोर है ना, चोर के पीछे कई लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। तो फिर कहने लगे कि हुजूर नमाज फजर पढ़ाइए। सुभान अल्लाह। अब ये सोचने लगा, अरे मैं तो चोर हूँ, अब पीछे इतना आदमी है, नमाज पढ़ाएंगे, कुछ जानते भी नहीं है, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिसकी तकदीर बदलता है वो बदलने वाला खुदा है और जरिया मेरे गौसे पाक है। सुभान अल्लाह। तो फिर कहने लगा कि मैं चोर हूँ, कैसे पढ़ाऊं। तो फिर सोचने लगा, अब किसी को ना कि मुसलमान है तो अल्हम्दुलिल्लाह याद तो होगा ही, सूरह तो कुछ ना कुछ याद है। तो फिर लेकिन नजर किसकी पड़ी थी? नजर तो अब्दुल कादिर की पड़ी थी। सुभान अल्लाह। लोग कहने लगे हुजूर नमाज पढ़ाइए। अब वो कहने लगा कि मैं चोर हूं। लोग कहने लगे आप चोर हैं, कुछ भी हैं, अभी नमाज का वक्त जा रहा है, जल्दी से जमात खड़ी करके नमाज पढ़ाइए। तो फिर जब कहा पीछे 20-22 है, मैं अकेला हूं, अगर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो फिर डंडा उठाएंगे, मारेंगे, तो इसलिए कुछ नहीं बोल के नमाज फजर पढ़ाना शुरू किया। अल्लाहु अकबर। अब किरात की सूरह फातिहा किरात की नमाज खत्म किया, करने के बाद लोग आ रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं, पैर चूम रहे हैं, सब चूम के जा रहे हैं। अब आखिरी जो लोग थे उसको पकड़े, पकड़ के बाद कहने लगे बात क्या है, तुम लोग मेरे पीछे नमाज अदा कर ली और मुझे तुमको पता भी नहीं चला कि मैं चोर हूं, मैं जब बोला हूं फिर भी नहीं मान रहे थे। तो फिर उसने कहा नहीं, आपको तो देख के नहीं लगता है कि आप चोर हैं। तो फिर उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम, चलो घर के अंदर ले गया, बोरा में जितना बस्ता में जो कुछ घुसाया था सब दिखाया कि देखो ये सब मैं चोरी किया हूं। अगर आप चोर रहते तो फिर फजर की अजान क्यों देते? सुभान अल्लाह। लोगों ने कहने लगे अगर आप चोर रहते तो नमाज फजर की सुन्नत क्यों पढ़ते? तो फिर उसने कहा कि बात यह है कि ऐसा मामला है, मैंने अजान दे दिया, नमाज पढ़ दिया।
तो लोगों ने कहा कि आपको देख के नहीं लगता है कि आप चोर हैं, क्योंकि आपकी नजर तो ये बताती है कि आपकी नजर से कोई ऐसे अल्लाह के वली की नजर मिली है, आपकी नजर तो ऐसे चमक रहे हैं कि लगता है कि आप अल्लाह के वली हैं, आपके हाथ जो ऐसे चमक रहे हैं लगता है कि आप अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं। तो फिर इसने कहा कि नहीं मैं चोर हूं, लेकिन लोगों ने नहीं माना। लोगों ने कह लगा नहीं आप अल्लाह के वली ही लगते हैं। अब ये सोचने लगा कि मैं तो गौसे पाक की बारगाह में वादा करके आया था, अजान दे दूंगा, चोरी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उनकी बात भी ये थी कि मैं चोरी नहीं, उनकी बात ये थी कि चोरी करने की जरूरत, चोरी करो लेकिन अजान का वक्त आए तो अजान दे दो, नमाज का वक्त आए तो नमाज नहीं पढ़ने की जरूरत है, इसलिए कि सिर्फ अजान दो। इसलिए कि इनका ये शर्त था, गौसे पाक ने मंजूर कर लिया, लेकिन गौसे पाक का ये शर्त था कि अजान का वक्त आए तो अजान दे देना। तो गौसे पाक की ये शर्त को मंजूर करने के बाद इसका मकाम ये हुआ, इसका मर्तबा ये हुआ। अब ये सोचने लगा गौसे पाक यहीं से हाथों को उठाकर गौसे पाक की मजार के, गौसे पाक की हुजरा की तरफ ये निस्बत, ये हाथों को जोड़कर कहने लगा गौसे पाक जानता हूं, मैं समझ गया हूं, जिस तरह आपने चोर को मुरीद करा सकते हैं, जिस तरह आपने चोर को अपना बना सकते हैं, उसी तरह चोर को नमाजी भी बना सकते हैं, चोर को अल्लाह के वली भी बना सकते हैं। ये हुजूर गौसे पाक है और उसी के हम चाहने और मानने वाले हैं। गौसे पाक अगर चाहे, गौसे पाक की मोहब्बत अगर अल्लाह ताला कबूल कर ले तो हमारी दुनिया में भी बेड़ा पार होगा और आखिरत में भी बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। वक्त कम है, सिर्फ और 10 मिनट बचा है। 10 बजे मुकम्मल करना है ना, 10 बजे तो खत्म करना है ना, ठीक है। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस तरह